आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह, दया और कृपा से एक बार फिर से उसने मिलने का मौका दिया, हमें जीवित रखा अपने परिवारों के साथ। इसके लिए उसका धन्यवाद। आइए आंख बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे सब लोग मिलकर, ताकि हमारा दिन बेहतर हो सके और हम परमेश्वर के वचन को सुन और समझ सकें। धन्यवाद मेरे राजा, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु। हे जाति जाति विराज करने वाले प्रभु, तू कितना महान है मेरे राजा। तू स्वर्ग में से झुककर हम मनुष्यों की सुधि लेता है प्रभु। हो करुणा में, हे सामर्थी, हे जयवंत परमेश्वर प्रभु, जितने तेरे नाम के प्रेमी हैं प्रभु, तू उन सब की सुधि लेता है खुदावन। हो प्रभु जी, सो भी हम वचन पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, मत्ती का 28 अध्याय। मेरे राजा, जितने ऑनलाइन इसे सुने प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी हृदय में ये वचन काम करे प्रभु जी। जितने तेरे नाम के प्रेमी हैं सब उल्लास करें प्रभु जी, आनंद मनाएं मेरे राजा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मेरे राजा, ये वचन सबके हृदय में काम करे और समझ में आए, क्योंकि तेरे पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। पवित्र आत्मा प्रत्येक हृदय को छू ले प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु जी। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज तारीख 17/2/2025 और ये सुबह का सुंदर समय है प्रभु जी। अब देखो, प्रभु के आने का समय हो गया है। इसी वक्त भूकंप आया है, मैं उठाऊं और भूकंप आया है, पूरी दीवारें हिल चुकी हैं। यहाँ सारे लोग निकल कर बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि अंत का समय, प्रभु यीशु ने कहा अंत के समय में जगह जगह भूकंप होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। परमेश्वर का आना बिल्कुल निकट है, कोई नहीं बता सकता प्रभु कब आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा ये सिर्फ पिता जानता है। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हम लोग मन फिराएं और परमेश्वर से लिपटे रहें, ताकि जब प्रभु बादलों में आए इसी तरह से तो हम उठा लिए जाएं, ताकि लोग देखें कि ये देखो, यही मसीह लोग हैं। अगर प्रभु यीशु आया और वो चला गया, जो लोग छोड़ दिए जाएंगे उनमें सबसे ज़्यादा छाती पीटने वाले लोग मसीही लोग होंगे। कारण अन्य जाति लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु कौन है, वो क्यों आएगा, उसको आने की ज़रूरत क्या है। वो तो कहते हैं भगवान ऊपर से देख रहा है। पर मसीह लोग जानते हैं प्रभु यीशु लौट कर आएगा, और जो उसके अनुसार जीवन गुजारते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं और जो परमेश्वर के अनुग्रह, दया, कृपा के नीचे हैं, वही लोग उठाए जाएंगे। तो जब परमेश्वर आएगा बादलों पर, सबको पता है मसीह लोगों को, तो सबसे ज़्यादा छाती मसीह लोग ही पीटेंगे, क्योंकि वो इसलिए पीटेंगे कि हम जा सकते थे पर हम नहीं जा पाए अपने कार्यों के द्वारा, और वो सारे हमारे हाथों के और शरीर के कार्य धरती पर ही नष्ट हो जाते हैं, जो मैं स्वर्गलोक नहीं लेके जा सकते। तो मैं आशा और विश्वास करता हूँ मेरे भाई और बहनों कि ये वचन सुनिए और इस पर मनन कीजिए और प्रभु को पुकारिए, ताकि अगर वो बादलों पर आए तो हम छोड़ ना दिए जाएं, हम उसके संग स्वर्गलोक के वासी हो जाए। आइए वचन पढ़ेंगे, मत्ती का 28 वचन। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और उसके पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसके वस्त्र पाले के समान उजला था। उनके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। जाओ, आओ और उस स्थान को देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उनके चेलों ने उनसे कहा, मृतकों में से जी उठा और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु ने मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझको देखेंगे। वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरानियों के साथ
इकट्ठे होकर सहमति की कि सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि वह यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अंत उन्हें रुपया लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। 11 चेलों में से उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुमको आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये वचन भी बताता है कि परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता है। परमेश्वर जी उठा और जीवित है। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे मेरे उन भाई बहनों के लिए, हम सब भाई बहनों के लिए, ताकि हमारा जो आज से सोमवार से लेकर शनिवार तक हम अन्य जाति में जाते हैं तो हमारा दिन और हमारे परमेश्वर संग रहे, ताकि हम अपने कामों को थोड़ा सुधार सकें। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु। प्रभु तेरा बादलों पर आने का समय आ गया, ये चिन्ह दिखाए जा रहे हैं प्रभु। जितने बीमार हैं प्रभु, जितने कर्जे में हैं, जितने ड्यूटी में परेशान हैं, उन सब की सुधि ले प्रभु। जिनके पास नौकरी है उनकी प्रमोशन कर, जिनके पास नौकरी नहीं है उसे नौकरी मिले प्रभु जी। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, प्रत्येक जन तेरे वचन को लेकर अपने हृदय में मनन करे और उठाया जाए प्रभु जी। तेरा वचन ही हमें सहारा देता है इन अंत के समय में प्रभु। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मेरे राजा, जितने मेरे भाई बहन इसे ऑनलाइन सुने प्रभु जी, सब लोग प्रभु जी एक दूसरे को शेयर करें, ताकि ये वचन उन भूखों और प्यासों तक पहुँचे। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पास वो जल है जो पिए तो अनंत काल तक रहे। धन्यवाद करते हुए, सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु, छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। ये वचन मैं मसीह लोगों के लिए पढ़ता हूँ, ताकि जो बाइबल पढ़ने के इच्छुक है वो सुन सके, क्योंकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। और मेरे इस चैनल को और इस वचन को अगर कोई 365 दिन पढ़ेगा तो वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं शाम के वचन के साथ।